हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET UG 2024 के लिए जनरल टेस्ट में। देखिए, जनरल टेस्ट में हम जीके जीएस के PYQ क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के लेवल का पता लगाएंगे कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। तो आपके CUET एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आ चुका हूँ। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को हल करके आप क्वेश्चन के लेवल का पता लगा सकते हैं, कैसे कैसे कहाँ के क्वेश्चन जीके जीएस में आ रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम चलने वाली है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के पास है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है खुशवंत सिंह, दूसरा है जसवंत सिंह, फिर से दिया गया है MJ अकबर और LK अडवाणी। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खुशवंत सिंह इसके लेखक है। कौन है? खुशवंत सिंह इसके लेखक है। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्या है प्रश्न? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, देखिए, अब दिवस से मनाया जाता है तो महत्वपूर्ण दिवसों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी हो जाए कि आपके एग्जाम में आ जाए कोई दिवस से प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भू क्षेत्र के हिसाब से विश्व का विशालतम देश है। देखिए, क्या प्रश्न है कि भू क्षेत्र के हिसाब से विश्व का विशालतम देश कौन सा है, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे बड़ा देश है उसका नाम हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है USA, दूसरा है चीन, कनाडा और रूस। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रूस। आप सबको पता होगा कि रूस जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है सबसे बड़ा देश है, आप सबको पता होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक बात और बता देता हूँ नॉलेज के लिए आपकी, रूस की जो राजधानी है वो कहाँ है? मास्को है। कहाँ है? मास्को। याद रखिएगा, रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये भी। रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को है। ठीक है, रूस की राजधानी की बात करें तो मास्को है। और मास्को यानी कि रूस के जो पैसा है, मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। ठीक है, याद रखिएगा, रूस की मुद्रा जो है रूबल है। क्या है? रूबल है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था पिछले साल में कि रूस की मुद्रा का नाम बताइए, तो रूबल उसकी मुद्रा का नाम है। जिस प्रकार से भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, इसी तरीके से जो रूस की मुद्रा है रूबल है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहला पोस्टेज स्टाम्प निर्गत किया गया था। ठीक है, तो पोस्टेज स्टाम्प जो है सबसे पहले कब निर्गत किया गया था? पहला ऑप्शन है 1754 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, तीसरा है 1954 और चौथा है 1794 ईस्वी में। तो आप सभी को याद रखना है 1854 ईस्वी में जो है पोस्टेज स्टाम्प जो है निर्गत किया गया था। तो पहला पोस्टेज स्टाम्प की बात करें तो 1854 ईस्वी में निर्गत किया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है पहला पोस्टेज स्टाम्प निर्गत कराया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो आप सभी को याद रखना है 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चुनाव आयोग में जो है 3 सदस्य होते हैं। और बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की बात जो है अनुच्छेद नंबर 324 में की गई है। किस अनुच्छेद में? 324 अनुच्छेद में। हमारे भारत के संविधान में 324वें अनुच्छेद में जो है चुनाव आयोग से संबंधित बातें हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये रहा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से शहर को शाश्वत आशा का शहर कहा जाता है। कैसा? शाश्वत आशा का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रोम को। ठीक है, किस शहर को? रोम को। और ये कहाँ का शहर है? ये इटली की राजधानी है। ठीक है, रोम क्या है? इटली की राजधानी है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे शाश्वत आशा का शहर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की छोटी आंत का हिस्सा है। आप सभी को पता होना चाहिए मानव की छोटी आंत का हिस्सा होता है ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम। ये सारी चीजें जो है ये 3 जो है हिस्से होते हैं छोटी आंत के। तो आप सभी ऑप्शन में देखेंगे तो पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है इलियम, जेजुनम। यानी कि तीनों हिस्से तो दे दिए गए हैं। ठीक है, तो तीनों हिस्से इसके दे दिए गए हैं, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं छोटी आंत के हिस्से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की किस प्रमुख सेना ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 1971 की बात है जब भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान जब हारने लगा तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सरेंडर का पर हस्ताक्षर जो है किसने किया था, किस सेना के प्रमुख ने किया था? आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनरल ए के नियाजी ने, इसी ने जो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये रहा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है? आप सभी लोग याद रखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। ठीक है, याद रखिएगा फीमर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW, आप लोगों ने सुना होगा नाम। ठीक है, तो WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक कौन है? पहला ऑप्शन है कॉर्फ, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली और तीसरा है पोस्टल और चौथा है टॉमस लिंसन। ठीक है, इनमें से सही ऑप्शन कौन होगा? तो WWW की बात करें तो इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1993 को, जो कि गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है 24 अक्टूबर 1945, ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एल नीनो घटना है, एल नीनो घटना पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है दार्शनिक घटना है, जलवायु घटना है, खगोलीय और औद्योगिक। आप सभी को पता होना चाहिए एल नीनो जो है ये क्लाइमेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जलवायु घटना है। ठीक है, कैसी घटना है? जलवायु से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर, आर्थोपेडिस्ट, आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार से हड्डियों से संबंध रखता है इसी प्रकार चिरोपेडिस्ट संबंध रखता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्थोपेडिस्ट जो होता है ये हड्डियों से संबंध रखता है, उसी प्रकार से चिरोपेडिस्ट जो है ये किससे संबंध रखता है? तो पहला ऑप्शन है नख से, पैर से, ध्वनि से, दिल से। तो आप सभी लोग याद रखेंगे किससे संबंध रखता है ये? पैर से। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर प्रश्न आप सभी के समक्ष ये रहा। देखिए 14 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से किसे लौकिक रूप से फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फिरोज गांधी को, गलत है। लाला लाजपत राय को, गलत है। MK गांधी को, गलत है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गफर खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा गलत, चौथा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती? तो छत्तीसगढ़ से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? तो बिहार राज्य की। किस राज्य की? बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 8 सितंबर, 5 जून, 1 मई, 15 अगस्त। तो आप लोग याद रखेंगे जो विश्व साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप किससे बनी होती है? जो आईसी चिप प्रयुक्त होती है कंप्यूटर में, देखिए सबसे पहले आईसी का फुल फॉर्म बता देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो चिप होती है किसकी बनी होती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सिलिकॉन की और जर्मेनियम की बनी होती है। ठीक है, तो अगर जर्मेनियम ऑप्शन में देगा तो सिलिकॉन नहीं देगा, सिलिकॉन देगा तो जर्मेनियम नहीं देगा, तो कोई भी एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिए गए सिलिकॉन, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप होती है ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का उपयोग होता है। रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल का उपयोग जो है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए रिक्टर स्केल की जब भी बात करेगा रिक्टर स्केल की तो ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग होता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम पहले ऑप्शन पर जाएं तो वायु की गति को मापने में जो है एनियोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? इसमें जो है एनियोमीटर का प्रयोग होगा पहला ऑप्शन में। पहला ऑप्शन याद रखिएगा, इसका आंसर होगा एनियोमीटर। दूसरा शरीर का तापमान मापने के लिए आपको पता होगा कि थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और फिर से डी वाला ऑप्शन आपको पता होगा कि समुद्र
की गहराई के लिए फाइथोमीटर की उपयोग की जाती है। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए इन सभी का मापन का जो यंत्र है वो सभी आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से किसने बीजक लिखा है। तो इन संतों में किसने बीजक लिखा है, तो पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है रसखान, तीसरा है तुलसीदास, कालिदास। आप सभी लोग याद रखेंगे कबीर ने लिखा है। तो बात की जाए बीजक की, तो बीजक जो है कबीर लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो है हमारे पास बंगाल बजट। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल बजट जो है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन है, कोलार की खानें किसके लिए मशहूर है। आप सभी को पता होना चाहिए कोलार की खानों पर मतलब इसके लिए एक मूवी निकल चुकी है जिसे केजीएफ के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा। ठीक है, तो कोलार की खाने जो है किसके लिए मशहूर है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सोना के लिए मशहूर है। ठीक है, किसके लिए, सोना के लिए। और केजीएफ का फुल फॉर्म भी है कोलार, कोलार जो है केजीएफ का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा, सोना के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, कहाँ पे स्थित है। माटा टीला की बात करें तो माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और अरुण। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए पृथ्वी के निकट जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य जो है 1972 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया था। इससे पहले जो है मेघालय राज्य असम का ही एक भाग हुआ करता था, तो ये 1972 ईस्वी में अपने अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसी तरीके से 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। तो बात की जाए अविश्वास प्रस्ताव की तो केंद्र सरकार के खिलाफ अगर पेश करना हो तो केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में ही इसे पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये 26 प्रश्न समझ में आ गए होंगे, सारे प्रश्न आप सभी को तैयार हो गए होंगे, सारे प्रश्न आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ये सारे प्रश्न जो है आपके पिछले साल के प्रश्न थे, जो आपके पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर के आया था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।